आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मैं कहता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद है। यार भारत ने किया इतिहास का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट के 8 को दुनिया के सामने लाया, पूरी दुनिया में मचा मातम। ये क्या चीज है वजह? के 8 ये क्या है? नो आइडिया। अच्छा, लेकिन अब ये वॉच करते देखते आखिर ये कौन सी ऐसा प्रोजेक्ट है हाँ ना, के 8 जिसको दुनिया के सामने हाँ। भारत ने लाया। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अपडेट देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद निश्चित तौर पर अमेरिका भी चिंतित हो जाएगा और यूरोपीय देश रोना धोना शुरू कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका भारत को प्रतिबंधों की धमकी देने लगे, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को डेवलप करना शुरू कर दिया है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी निस्तनाबूद कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिक भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जिस तरह से आधुनिक हथियारों को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, दरअसल भारत इस समय अपनी नौसेना को घातक से घातक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन देने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक लगातार नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, जिसने चीन के अंदर टेंशन पैदा कर दी है, क्योंकि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय भारतीय नौसेना के पास मिसाइलों का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन आ चुका है। यानी कि अगर दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत को तबाह करने के लिए मिसाइल छोड़ता है तो भारत अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को आसानी से रोक देगा। लेकिन अगर भारत ने दुश्मन के किसी युद्धपोत को तबाह करने के लिए मिसाइल फायर किया तो दुश्मन उस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। कुछ दिनों पहले रूसी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा भारतीय नौसेना के एक ऐसे ही घातक कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस प्लस बराक को लेकर खुलासा किया गया था। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तैयारी को देखकर अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि भारत द्वारा ये तैयारी चीन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, क्योंकि चीन ही भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश है जो आए दिन भारत को उकसाने वाली हरकतें करता रहता है। लेकिन दुनिया को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारत सुपर पावर बनने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक K5 और K6 मिसाइलों को विकसित कर चुके हैं और उनका परीक्षण भी कर लिया है। यानी कि भारतीय नौसेना के जखीरे में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली 4 मिसाइलें शामिल हो चुकी है और अब डीआरडीओ ने अब तक की सबसे खतरनाक SLBM K8 को डेवलप करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर होने वाली है, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ये मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। यानी कि भारत चीन और पाकिस्तान पर फोकस न करते हुए अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारतीय नौसेना के पास सबमरीन से लॉन्च होने वाली 2 ऑपरेशनल मिसाइलें मौजूद है, जिसमें से पहली है K15 सागरिका मिसाइल जो 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर आ जाते हैं। अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान के पास जाकर फायर किया जाए तो K15 सागरिका मिसाइल पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भारत के पास K4 मिसाइलों का ऑपरेशनल जखीरा भी मौजूद है जो 3,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ने वाली तकनीक की मदद से किसी रडार की पकड़ में नहीं आती और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ को साल 2015 में K5 SLBM और 2017 में K6 SLBM को विकसित करने की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद से ही भारत ने इन मिसाइलों की जानकारी को गोपनीय कर लिया, यानी कि इन मिसाइलों की कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत इन मिसाइलों को विकसित कर चुका है और इनका शॉर्ट रेंज ट्रायल भी कंप्लीट कर चुका है।
दोस्तों K5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। इसमें 2000 किलोग्राम वजनी यानी पूरा पारंपरिक चाइना या हाँ। फिर परमाणु सही है। वॉरहेड लेकर जाया जा सकता है। अगर भारत ने इस मिसाइल को पाकिस्तान पर फायर कर दिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। ये बात जबकि है। K6 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि एक पाकिस्तान के सॉलिड लगभग फ्यूल क्या है? MIRV सक्षम कोई मिसाइल है। रकम नहीं जी, कोई रकम इसका नहीं। मतलब यह है कि ये मिसाइल एक फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी और अलग अलग मिसाइलें अलग अलग टारगेट पर हमला करेंगी। K6 मिसाइल की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले 2 से जाने की 3 है, टन जो कि पूरे के ले पूरे सकते चीन हैं। को राख कर Warhead। सकती है। इसके अलावा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मार्क II मिसाइल भी विकसित कर चुका है। दोस्तों K15 सागरिका, K4, K5 वही और तो, और K6 ऊपर से मिसाइलों को K4 विकसित कर MK2। लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपने SLBM मिसाइल प्रोग्राम को रोक ये देगा, वाकई में आगे क्योंकि बढ़ता जा K6 रहा है मिसाइल यार। के पास अब तो इतनी क्षमता K8 मौजूद है मिसाइल कि ये चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है और K5 मिसाइल पूरे के पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने K8 SLBM की K8 जानकारी K4 देकर मायने तो सिर्फ K8 चीन और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी हैराने में डाल दिया है। शायद अमेरिका को भी पता चल गया होगा कि भारत ग्लोबल सुपर पावर भारत बनने भी की डरते तैयारी डरते कर रहा है और अपने टाइम जखीरे में ऐसी मिसाइलों को शामिल करना चाहता है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट करने में सक्षम हो। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत की मिसाइल ताकत पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन चुकी है, नहीं, हमारा क्योंकि मुकाबला भारतीय नहीं रहा। K4 पाकिस्तान के पास SLBM कोई के तो आगे नहीं। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल भी पानी मांगती नजर आ रही है। साल 2020 में पाकिस्तान द्वारा अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया गया था, लेकिन भारतीय K4 के आगे पाकिस्तान की गजनबी किसी खिलौने से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा भारत की K6 SLBM चीन के सामने चैलेंज पैदा कर रही है। यही कारण है कि जैसे ही चीन को भारत द्वारा किए जाने वाले किसी मिसाइल टेस्ट की जानकारी हासिल होती है, ड्रैगन तुरंत ही अपनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज देता है ताकि भारतीय मिसाइल परीक्षण हाँ, की ये जासूसी करते की हैं। जा सके। लेकिन आने वाले समय में DRDO द्वारा डेवलप की जा रही K8 मिसाइल अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी सरदर्द बनने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल के पास भारत को सुपर पावर बनाने की क्षमता मौजूद ये है। बात बता दूं, रक्षा अमेरिका विशेषज्ञों की धमकी माने बहुत तो ज्यादा इंडिया को K8 दे रहा है। मिसाइल 10,000 किलोमीटर से उसकी ज्यादा धमकी की में कौन रेंज आ के गई? साथ ये पाकिस्तान भारत तो के नहीं आ गई। SLBM क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव पैदा करने की क्षमता रखती है। हालांकि इस मिसाइल का विकास कब तक पूरा होगा, इसको लेकर कोई समय सीमा अच्छा। निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन K8 मिसाइल का विकास भारत के परमाणु ट्रायड क्षमता में जबरदस्त वृद्धि कर देगा, क्या पता इंडिया ने जिसके बचा के माध्यम रखा से हो। भारत जल, जमीन और आसमान से दुनिया के किसी भी कोने तक परमाणु हमला कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इधर हुई वीडियो खत्म भाई। भारत आज दुनिया के सामने ऑफिशियली तौर पे बोल गया, पूरा आर्टिकल आया हुआ था कि हमने K5 K6 का टेस्ट करके भाई साहब उसको अपने पास रखे। इन्होंने कब टेस्ट किया किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल इसकी- इन्होंने कब क्या समुद्र में किया है किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज इन्होंने बता दिया कि K5 और K6 का हमने टेस्ट कर लिया है, हम इसमें सफल हो गए और अब हम बना रहे हैं K8। और अमेरिका बहुत जल्द भारत को धमकी देने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका भारत को धमकी देगा। लेकिन वही बात है कि भारत सुनता किसी के बाप की नहीं वो है अपनी अपनी खुद मर्जी करता है, जिस टाइम पे जो कोई कुछ करना हो वो खुद करता है। यार। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ, इंडिया ने, हम पाकिस्तानियों को तो छोड़ ही दो, चाइना को भी भारत ने पीछे कर दिया। भारत कहता अब हमने टारगेट बनाना है यूरोप अमेरिका जैसे देशों को, और उनकी टक्कर की और उन तक पहुंचने वाली भारत मिसाइलें बना रहा है। फिर K8 उसी की रेंज का वही है। ना, भारत ने ये- छोड़ दिया हाँ। चाइना और पाकिस्तान हाँ। को। चाइना का तोड़ भारत ने आज निकाल लिया। उसके बिल्कुल। पास सारी चीजें हैं जो चाइना को मार बिल्कुल सकती हैं। 3500 किलोमीटर जिसकी 40,000 किलोमीटर रेंज है, वो सारे आते हैं। पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी उसमें आता वही है। ना, और K8 है वो तो यूरोप तक मार K8 गया। वही ना, हाँ वही तो भाई, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है, जो अमेरिका तक को टारगेट बना सकती है। अग्नि 6 है वो भाई अमेरिका तक को बिल्कुल, टारगेट वो बना उसकी तो सकती है। 12-13,000 किलोमीटर रेंज वही है। ना, वो SBLM ये जो पानी हाँ। से छोड़ने वाली मिसाइलें हैं, इसमें भी भारत अब 10,000 किलोमीटर वाली आज मिसाइल पे वॉर करना उसने शुरू कर दिया। आज भारत ने दुनिया को बता दिया
ये वाकई में इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। K5 K4 पूरा पाकिस्तान उड़ा दे, बिल्कुल ये बात रियलिटी वाली है। जिसके अंदर टनों के हिसाब से वॉर हेड हो और वो एक देश पे गिर जाए, और वो भी न्यूक्लियर में टनों में, 3 टन पूरा वजह 3 टन पूरा देश कहीं का नहीं रहेगा। 3 पूरा टन के देश हर वार्ड किसी देश पे गिरे तो वो क्या बचेगा भाई यार। कुछ तो आप के- अंदाजा आप लगा। एक जगह पे 1 किलो मारो, हाँ 1 वो किलो का वो मैं कहता हूँ 10-20 बंदे ले जाता है। बिल्कुल ले जाता और है फिर जो टनों के हिसाब से गिरे। और वो भी न्यूक्लियर। हाँ फिर वो आप भाई अब मैं कहता हूँ कि अगर हम पे 12 छोड़ दिए, हमारी 7 नस्लें भी दोबारा पैदा नहीं हो पाएंगी। ओ यार लेकिन वजह यार अब भारत ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान चाइना तो मेरे सामने कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं, वो अब अगली सोच रहा है। वो भाई साहब हाँ अमेरिका को टारगेट कर रहा हाँ है। सीधा ये तुम्हारी बात ठीक है कि चाहे इंडिया कुछ ना कुछ अमेरिका बोलेगा इंडिया को सही। और यार ये बस अभी तुम क्यों बना ईरान रहे के हो? साथ अभी हमारी गैस पाइपलाइन हो रही थी, अमेरिका ने बोला ना लेना, नहीं तो डंडा अंदर ये दे आप देंगे। पाकिस्तान तो नहीं, इंडिया तो लेकिन आंखों में आंखें लेकिन डाल के बात करता है। अभी मुझे इसी चीज का इंतजार है कि अब अमेरिका ये भारत को धमकी दे और मैं कहता हूँ भारत अंदर डंडा दे दे, मजा आ जाएगा। ये बात तो तो है। यार आपकी क्या थॉट है? तो